बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराकोरम हाईवे मेन अहमदाबाद मनसबा रोड पर मौजूद ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पर। आज इंशाल्लाह आपको पूरा विजिट करवाएंगे ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग का और आपको दिखाएंगे कि ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और वो कितनी मिकदार में यूज़ होता है, कैसे ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे वो असेंबल होते हैं और वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वीडियो के एंड में आपको ये भी दिखाएंगे ये जो ब्लॉक्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं क्या वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हैं या नहीं, हमारी इन्वायरमेंट को ये नुकसान किस तरह से पहुँचाते हैं और कितना पहुँचाते हैं, कितनी मिकदार में पहुँचाते हैं। और यही मेरी इस वीडियो का मकसद भी है। लेकिन इसके अलावा यहाँ मैं एक बात का इजाफा ज़रूर करना चाहूँगा। ये जिस ब्लॉक मेकिंग फैक्ट्री पर मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद मानसरा के मोस्ट फेमस ब्लॉक मैन्युफैक्चरर्स हैं ये। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के बने हुए ब्लॉक्स अहमदाबाद मनसेरा और हरीपुर तक भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैं एक चीज़ फिर वाज़े करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से प्रमोशनल वीडियो नहीं है बल्कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है। चलें जी, बिना वक्त ज़ाय किए आइए आपको यहाँ तमाम जगह का विज़िट करवाते हैं और आपको मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसीजर समझाते हैं। ये जो जगह आप मेरी बैकग्राउंड पे देख सकते हैं ये यहाँ का सारा असेंबली एरिया है। यहीं पे ये मैन्युफैक्चर होते हैं और उसकी जो राइट साइड पे यहाँ पे ये आके ब्लॉक्स पर मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ इनकी क्यूरिंग भी होती है और यहीं पर इन्हें खुश्क करके फिर मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स। सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ब्लॉक्स के मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो जनाब ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि दो किस्म के यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट्स मौजूद हैं या जिन्हें हम अपनी लोकल जुबान में रेत कहते हैं। सैंड मौजूद है, सैंड का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा आप बैकग्राउंड पे एक वहाँ पे शॉप्स देख सकते हैं, वहाँ पे सीमेंट स्टोर है। वो चूँकि अभी लॉक है अभी आपको हम दिखा नहीं सकते, वहाँ पे सीमेंट स्टोर है, के साथ सीमेंट का इजाफा होता है, सीमेंट मिक्स होता है। अच्छा, अब इसकी अगर रेशो की बात की जाए तो वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स होती है। जिस तरह के ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी होगी इसमें हमारे पास ग्रेडिंग होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी या दर्जा अव्वल, दर्जा बे, दर्जा जीन की जो है हमारे पास ग्रेडिंग हुई होती है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ की चाहिए। इसी तरह से इनकी प्राइसिंग भी की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं लीडर, ये हमारे पास ये मिक्सर मशीन है जहाँ पे इस सारे मटेरियल को लोड किया जाता है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर ये मिक्सर इसे मिक्स करता है और यहाँ हमारे पास जनाब पंप लगा हुआ है, पंप की मदद से यहाँ पानी दिया जाता है, पानी से ये मिक्सचर इसे मिक्स करता है और तकरीबन 8 से 12 राउंड इसे दिए जाते हैं। और ये हमारे पास डीजल इंजन है, ये इंजन भी आप दिखा सकते हैं जनाब, ये इंजन विजिट कराएंगे। ये डीजल इंजन है। आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो उस पर कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, आज ऑफ है यहाँ का, तो ये एक डीजल इंजन है। और मैं यहाँ पे एक बात का इजाफा ज़रूर करना चाहूँगा कि अगेन ये जो डीजल इंजन है हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, हमारी एनवायरनमेंट को ये डैमेज कर रहा है ये डीजल इंजन। ठीक है, तो ये चूँकि मैंने पहले कहा था कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो इस चीज़ का इजाफा करना आई थिंक ये मेरी एक जिम्मेदारी है। अच्छा जी, ये मिक्सचर के बाद यहाँ से सामान जो मटेरियल हमारा रेडी होके आता है उसे हम फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस में लेके आते हैं। जी ये जनाब आप दिखा सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, थोड़ा सा रखा दें आप, यहाँ से आगे से उनको दिखाएं। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, ये हाइड्रोलिक प्रेस है। यहाँ पे मटेरियल को इसके अंदर वाली साइड पे रख दिया जाता है, यहाँ पे लोड कर दिया जाता है। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के मोल्ड मतलब सांचा अवेलेबल होता है क्योंकि ब्लॉक्स की जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ब्लॉक्स की जो है वेट वो 6 इंचेस होती है, कुछ की 4.5 होती है, कुछ की 4 इंचेस होती है। तो ये मोल्ड पे डिपेंड करता है, ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कि हमें किसका ऑर्डर मिला हुआ है। अगर 6 इंचेस ब्लॉक्स का हमें ऑर्डर मिला हुआ है तो यहाँ पे 6 इंचेस का मोल्ड, 6 इंचेस का सांचा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सांचा रख के उसमें मटेरियल को डाल के ऊपर से प्रेस किया जाता है एंड विद इन 1 प्रेस ब्लॉक्स रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी, जो ब्लॉक बनते जाते हैं और यहाँ पे साथ साथ ये आप देख सकते हैं जनाब माशाल्लाह से यहाँ पर ये असेंबल होते जाते हैं ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है मैं आपको दिखा सकूँगा जनाब, इसकी जो विड्थ है ये 6 इंचेस इस ब्लॉक की विड्थ है, 6 इंची का ये जो है ये ब्लॉक है। और यहाँ पे ये ब्लॉक जो है बल्क में हमारे पास मिकदार में माशाल्लाह से बनते जाते हैं और फिर यहीं पर रहते हैं इनकी क्यूरिंग होती है एंड विद इन 4 to 5 डेज ये ब्लॉक यहाँ पे इनको क्यूरिंग, इनको पानी दिया जाता है ताकि इनके पोर जो है वो बंद हो जाए और ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अटेन कर ले। ये जो ब्लॉक मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी मार्केट में एक होल्ड है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी।
क्वालिटी पे जहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। जब आपको ले चलते हैं कि जब यहाँ से ब्लॉक क्यूरिंग इनकी कंप्लीट हो जाती है और फिर इन्हें यहाँ से उठा के एक साइट पे असेंबल कर दिया जाता है और फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। से ब्लॉक्स की जब क्यूरिंग और सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर यहाँ पर ला के इन्हें स्टोर कर दिया जाता है, यहाँ पर इन्हें असेंबल कर दिया जाता है, एक ऊपर एक रखी जाती है, क्योंकि यहाँ इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट मुकम्मल हो जाती है और फिर ये रेडी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है फिर वहाँ डिलीवर कर दिए जाते हैं। देख सकते हैं जनाब इसकी वेट जो है वो 6 इंचेस की ब्लॉक है और 6 इंचेस है। और ये हमारे पास जो घरों की जो आम दीवारें होती हैं जो पार्टीशन के लिए यूज होती हैं, हमारे पास घर के कमरों की जो दीवारें होती हैं वहाँ पर 6 इंचेस का ब्लॉक यूज किया जाता है, या इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल्स है वहाँ पर भी 6 इंचेस का ब्लॉक यूज किया जाता है। अभी आपको ले चलते हैं जनाब 4 इंचेस का जो ब्लॉक है वो भी दिखा देते हैं और उसका इस्तेमाल का भी आपको बता देते हैं। ये आप दिखा सकते हैं जनाब, ये हमारे पास है जी 4 इंचेस का ब्लॉक। इसकी वेट जो है वो 4 इंचेस है और इसका इस्तेमाल मोस्टली हम लोग जब बाथरूम की दीवारें कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाथरूम की जब पार्टीशन वॉल्स बनती हैं वहाँ पर जहाँ पे इन ब्लॉक्स को यूज किया जाता है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा टफ टाइल्स का विजिट भी करवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे टफ टाइल्स भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो ये जनाब हमारे पास बल्क में डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ हमारे पास टफ टाइल्स मौजूद हैं। जो इनका जो मोस्टली इस्तेमाल है वो जो हमारे पार्किंग लॉट्स जो होते हैं, पार्किंग एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। इन्हें लॉन्स में भी किया जाता है, तो कमर्शियल यूज़ भी है। इसके अलावा इनका कमर्शियल यूज़ भी आपने मोस्टली देखा होगा, पेट्रोल पंप्स हो गए, हमारी बैंक्स के बाहर का जो पार्किंग एरिया हो गया, ओपन स्पेसेस होगी, वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जनाब, इनकी डिफरेंट शेप्स दिखाते हैं। आइए जी थोड़ा सा यहाँ पे विजिट करवा दें आप। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स डिफरेंट काइंड्स जो है यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये जो आप ब्लैक चीज़ जो देख रहे हैं ये है मोल्ड, ये है सांचा। अब इनका भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं। इनमें हमारे पास कोर्स एग्रीगेट सिंपल रेत का इस्तेमाल होता है और रेत के साथ सीमेंट को मिक्स किया जाता है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करे, स्ट्रेंथ को अटेन करे। और ये मिक्सचर बना के उसी मिक्सचर मशीन में जो आपको पहले दिखाई दी वहाँ बना के और इस सांचे में डाल दिया जाता है 3 से 4 दिन के लिए और फिर इसकी क्यूरिंग से पानी दिया जाता है ताकि इसके पोर जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएं और ये अपनी स्ट्रेंथ को अटेन कर ले। अच्छा जनाब, ये तो था हमारा यहाँ का सारा विजिट। मैंने आपको ब्लॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया, क्यूरिंग का बताया, इसके अलावा टफ टाइल्स विजिट करवाई, तमाम एरिया यहाँ का माशाल्लाह मैंने आपको विजिट करवाया। अब एक लास्ट में मैसेज जो है वो जो वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि आया ये ब्लॉक्स, ये आप लोगों ने डिसीजन करना है कि आया ये ब्लॉक्स हमारे पास सस्टेनेबल हैं या नहीं। इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि वेदर दे आर सस्टेनेबल फॉर अवर एनवायरनमेंट और नॉट। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स, जो मिक्स डिज़ाइन जो यूज़ हो रहा है उसमें हमारे पास कोर्स एग्रीगेट्स, रेत, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं, रेत का इस्तेमाल, प्लस सीमेंट। अब सीमेंट भी हमारे पास किसी भी तरह से सस्टेनेबल नहीं है। इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी विजिट करवाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह की हैवी मशीनरी का यूज़ होकर सीमेंट बनता है और हमारी फ़िज़ा को, हमारी इन्वायरमेंट को किस तरह से वो डैमेज कर रही हैं, पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज़ दैट के रेत, कोर्स एग्रीगेट्स हमारे पास बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये पहाड़ों को काट के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके रेत बनाई जाती है। ये पहाड़ों को काट के पत्थरों में कन्वर्ट करके फिर पत्थरों को पीस के ये रेत बनाई जाती है। तो हमारी ये नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया किया जा रहा है। तो रेत भी सस्टेनेबल किसी भी तरह से नहीं है। हम किसी मटेरियल को जज करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी को जज करते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स पे कि वो किस तरह से बनती है, उसमें किन किन चीज़ों का शुमार होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सो ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सीमेंट और रेत का इस्तेमाल होता है। 2 तरह की रेत मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पे यूज़ हो रही है। सो जो एंड रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आती है विच इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। दीज ब्लॉक्स आर नॉट सस्टेनेबल। अब इनका सोल्यूशन क्या है? हमें इनके एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। मैंने एक अपने प्रीवियस व्लॉग में एक चीज़ रिकॉर्ड करवाई थी, वहाँ पे मैंने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था, ब्रिक्स का जिक्र किया था, कंप्रेस ब्रिक्स का, कि जी हम इंशाल्लाह उस पर वर्क कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि इसी साल के अंदर अंदर उन ब्रिक्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। और इंशाल्लाह आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह का हुक्म हुआ तो यहाँ इंशाल्लाह आपको वो ब्रिक्स नज़र आएंगी और उनका भी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस, ब्रिक्स का प्लांट और तमाम उसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपसे यहीं पे खड़े होकर शेयर करूँगा।
और ये मैं समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है कि अब हाँ कि हम अपनी इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाएं। और ये बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की नहीं है, इसके अलावा आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस हो रही है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तान में ये खदशा किया जा रहा है कि आने वाले चंद सालों में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, स्पेशली जो फ्यूल है, ये एंड हो जाएगा। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स मुकम्मल तौर पे हमारे पास सस्टेनेबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सम कमेंट्स ऑन देयर सस्टेनेबिलिटी। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान या अवाम के अंदर, कि हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग जल्दी जल्दी किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि वो हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी बेहतरी के लिए भी हो, हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। पेशावर में जब BRT लॉन्च की गई, BRT का मैं आपको बता दूं, वो एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर BRT एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और वो सस्टेनेबल और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसेज हैं। जब वो लॉन्च हुई तो वहाँ की आवाम ने, पाकिस्तानियों ने उन बसेस की सीटें फाड़ दी, बसों की बैक साइड पे, सीटों की बैक साइड पे फ़ोन नंबर्स लिख दिए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो ट्रेडिशनल तौर तरीक़ों पर, वो ट्रेडिशनल सोच रखती है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। इसका भी मैं आपको एडवांस में खदशा जाहिर कर सकता हूँ कि हम जब इंशाल्लाह सस्टेनेबल ब्रिक्स, कंप्रेस्ड ब्रिक्स को लॉन्च करेंगे तो उसमें मुझे शुरू का कुछ अर्सा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलेगी, आवाम को कन्विंस करने में मिलेगी, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगी। देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।